अभी सुन रहे थे, ईश्वर स्वरूप के बिना भक्त भटकता रहता है। मुसाफिर को मालूम नहीं क्या लेना है और कहाँ जाना है। मुसाफिर को मालूम नहीं है क्या लेना है, कहाँ जाना है। क्या होगा उनका? दौड़ना कभी उसका समाप्त होगा। दुकान इधर भट गई, उधर भट गए, पते नहीं क्या लेना है, कहाँ जाना है इसका भी उसको पता नहीं है। तो क्या होगा? वह तो भटकते रहेंगे। आप लोग जानते होंगे अमर मुनि साल में एक बार जाते थे हिंगला देवी का पूजा करने। हिंगला देवी अमर मुनि अपने जीवन में 22 बार गंगा स्नान किए थे। 22 बार गंगा स्नान किए थे, 22 बार। जब स्नान करने के लिए गए, जब गंगा में गोता लगाए, उसी समय ब्रह्मचारी से मुलाकात हुई, भेंट हुई। ब्रह्मचारी दोनों मिल करके गंगा स्नान किए, खूब गंगा में नहाए। अमर जी बाद में अमर मुनि बने, पहुंचे हुए संत सदगुरु बन गए। अमर मुनि कहते हैं, महाराज आप मेरे घर पर चलिए, रात में ठहर जाइएगा। उनको अपने साथ लाए। साथ लाने के बाद रात में आए। अमर मुनि उनको भोजन कराए, भोजन भी किए। भोजन करने के बाद उनको नींद नहीं आई। भर रात करवट बदलते रह गए। भोजन कहाँ खाना चाहिए, किसका खाना चाहिए, इस पर भी हमेशा विचार करते रहना चाहिए। तो खा तो लिए, नींद नहीं आई, करवट बदल ही रहे थे। अमर जी रात में आते हैं। जैसे अमर जी आए, उसी समय वह ब्रह्मचारी कहते हैं, अमर जी आपको नाम दान लिए, भजन भेद लिए कितने दिन हो गए, कितने वर्ष हो गया? अमर जी कहते हैं, अभी तक हम भजन भेद नहीं लिए। ब्रह्मचारी कहते, अभी तक आप भजन भेद नहीं लिए हैं? तो कहा नहीं। पुनः ब्रह्मचारी उनको डांटने लगे, जब तुम अभी तक भजन भेद नहीं लिए हो, अपने हाथ से तुम मुझे भोजन क्यों कराया? मेरे वर्षों के तपस्या को तुमने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसी समय रात्रि के 12 बजे वह ब्रह्मचारी अपना गट्ठर को समेट करके बांधे और उसी समय अज्ञात दिशा जंगल को निकल पड़े और यह कहते हुए निकले, मेरे साथ तुमने धोखा किया दिया, मुझे धोखा दिया। आइंदे किसी संत महात्मा को इस तरह का धोखा नहीं देना। उनके वर्षों के तपस्या को तुम चौपट मत करना। यह कह करके ब्रह्मचारी निकल गए। अमर मुनि के हृदय में चोट लगी। मैंने 22 बार गंगा स्नान किया, फिर भी मैं अपवित्र हूं। अपने आप को कोसते रहे, मैं तो अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। जैसे वह पुनः गए, अंगद जी के पास गए। दोनों में समधि का रिश्ता है। जैसे वहां गए, रात में ठहरे। अमर जी गए, रात में जब ठहरते हैं तो क्या देखते हैं? बहुत दिव्य सुंदरी माँ है। अंगद देव जी के आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं। अंगद देव जी के बारे में आप लोग जानते होंगे,
जो गुरु नानक देव जी के परम शिष्य थे, पहले उनको लाहना के नाम से लोग जानते थे। लाहना इतने समर्पित थे। लाहना रात में देख रहे कि झाड़ू लगा रही है। अमर जी कहते हैं, अमर जी के मन में वहां तो कोई रहते नहीं, लेकिन है कौन ये? बहुत दिव्य सुंदरी है, ये है कौन? क्या आप स्वर्गलोक से आए? कहां से आए? अमर जी वहां जाते और कहते हैं, देवी आप कौन है जो ब्रह्म बेला में आप झाड़ू लगा रही है? आप अपना परिचय, आप कौन है? उसी समय वह देवी, वह मां हिंगला कहने लगी, अमर मैं वही हिंगला देवी हूं जिसका दर्शन करने के लिए तुम प्रत्येक वर्ष मेरे पास आते, मेरा दर्शन करने के लिए आते। लेकिन आज तक इससे पहले तुमने मेरा दर्शन नहीं किया। आज इसलिए तुम मेरा दर्शन कर रहे हो कि संत सदगुरु के पास तुम आए हो, इसलिए आज तुम मेरा दर्शन कर रहे हो। मैं वही हिंगला देवी हूं जिनका दर्शन करने के लिए तुम प्रत्येक वर्ष आते हो। उसी समय अमर जी कहते, मां आप यहाँ आती हैं, आप यहाँ आती हैं, झाड़ू लगाती हैं। उस समय मां हिंगला देवी कहने लगी, मैं आए तो क्या आई, यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, 33 करोड़ देवी देवियां तक आती हैं, झाड़ू लगा करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करती हैं। सुबह हुआ, अमर जी अंगद देव जी के चरणों पर गिर पड़े, फूट करके रोने लगे और कहते हैं, मुझे नाम दान दीजिए, मुझे भजन भेद दीजिए। भजन भेद लेकर ध्यान भजन करने लगे। जो पहले समधी के रिश्ते में रहते थे, आज से अमर जी उनके सामने बैठते तक नहीं है, हमेशा खड़े रहते थे। अंगद देव इशारा करते थे, बैठिए, तो कहा नहीं, अब नहीं। अंगद देव जी कहते थे, बैठिए समधी साहब। अमरदास जी कहते थे, नहीं नहीं, अब समधी नहीं, अब तो हम बंदे हैं, बंदे, अब आपके हम शिष्य बंदे। अगर बैठ जाऊंगा, आपका आदेश होगा ये काम करने के लिए, उठने में विलम्ब हो जाएगा, इसलिए मैं जब भी आपके पास रहूंगा तो खड़ा ही रहूंगा, आपकी आज्ञा को पालन करने में विलम्ब नहीं। इतने बड़े अमर जी जब युक्ति लेकर के ध्यान भजन करने लगे, अंगद देव जी के मन में हुआ, बहुत मेरे शिष्य, बहुत मेरे शिष्य, अब किसी को गुरु गद्दी पर बैठा दो, किसी को गुरु गद्दी सौंप दो। सब शिष्य को कहते, एक काम करो, तुम सब चबूतरा बनाओ, मिट्टी का चबूतरा बनाओ। चबूतरा बनाते हैं, और उधर से सामने अंगद देव जी आते हैं, सब चबूतरा को ठोकर मार करके सबको इधर उधर कर देते हैं। एक का चबूतरा उधर कहने लगे, चबूतरा अच्छा नहीं है। एक दो दिन बनाए, धीरे धीरे संख्या घटने लगी। गुरु तो परीक्षा ले रहे थे, कौन गुरु बनने योग्य है, किनमें सहने की शक्ति है। चबूतरा को उजाड़ते गए, फेंकते गए, लेकिन अमर जी चबूतरा बनाना नहीं छोड़े। कुछ गुरु भाई आकर के कहते, अमर तू पागल हो गया है, अरे हम लोग छोड़ दिए, इनका संग भी छोड़ दिया, हम लोग बहुत शांति से रह रहे हैं, हम लोग बहुत
शांति से रह रहे हैं, इसलिए तो भी चल। मतलब वह गए नहीं, चबूतरा बनाते रहे, प्रत्येक दिन सदगुरु आते ठोकर मार करके मिटा देते। कितने दिन तक? 70 दिन तक चबूतरा बनाते रह गए, सदगुरु ठोकर मारते रह गए 70 दिन तक। कुछ आदमी कहते अब तो चलो, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, चबूतरा को छोड़ दो, बनाना छोड़ दो। फिर चबूतरा आए, बनाए, उधर से सदगुरु आए, फिर ठोकर मारते हैं, ठोकर मारते हैं तो सदगुरु के चरण में लिपट जाते हैं। अब फिर मिट्टी को सामने में बना करके सानने लगे। अंगद देव जी कहते तू चबूतरा बनाना क्यों नहीं छोड़ता, सब तो छोड़ करके चला गया, तू भी छोड़ करके चला जा। उस समय अमर जी कहते गुरुदेव मैं तो 70 बार, मात्र 70 बार चबूतरा बनाया हूं, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक आप कहते रहेंगे तो मैं चबूतरा बनाते रहूंगा, बनाते रहूंगा, बनाते रहूंगा। उसी समय अंगद देव जी उनको हृदय से लगाते हैं और रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, अंतर की दृष्टि खोल देते हैं, प्रकाश का दर्शन करा देते हैं और शब्द के सहारे और उनको निर्वाण के समीप पहुंचा देते हैं और उनको गुरु गद्दी पर बैठा देते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। सत्संग चाहिए। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंच संकर समय कोई। सत्संग चाहिए, सत्संगति जगे सार साधु, सत्संगति जग सार। जीवन में गुरु चाहिए। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज को। गुरु नानक देव जी महाराज जब 4 वर्ष के थे नदी के किनारे चले जाते थे, गाय चराते थे, गाय चराने का काम करते। अपने बहन के यहाँ रहते थे। धीरे धीरे एक जमींदार मतलब सेठ के यहाँ नौकरी किए। नौकरी, पेट पालने के लिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए ना। गाय चराने गए, वहां जब जाते थे एक समुद्र की नदी किनारे, समुद्र के किनारे गए, वहां बैठकर वो ध्यान करने लगते थे। ध्यान, और ध्यान करने के बाद वहां एक वृक्ष के पास जाकर के सो जाते थे। वहां के एक बार एक जमींदार ने देखा यह नानक है, यह बच्चा है, वृक्ष के नदी सोया नीचे में सोया हुआ है। बराबर उनको वही देखते थे। गाय भी चर करके आसे पास में चरने लगती, इधर उधर नहीं। एक दिन क्या देखते हैं नानक देव जी, देखिए कि चिलचिलाती धूप में वृक्ष के नीचे सो गए। वृक्ष बहुत बड़ा था। सूर्य जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो क्या देख रहे हैं, नानक जी के शरीर पर सूर्य का पूरा रोशनी आ रहा है। रोशनी जो आ रही थी उसी समय एक विशाल नाग, कहिए नाग, फन फैलाए, छतरी का काम करते थे, छाता का काम, ऐसे फन फैलाए, उनको सूर्य का रोशनी लगने के लिए देख नहीं देते। जब सूर्य अस्ताचल की ओर सूर्यास्त हो जाती थी, धीरे धीरे वहां से वह नाग
चला जाता। और बीच में जब जगने का समय आता, उनके जगने से पहले ये नाग चला जाता। लेकिन जमींदार ने एक नहीं कई दिन तक देखे, और वहां जाकर के इनके बहनोई को कहते हैं, यह नानक जो है यह तो वृक्ष के नजदीक सोता रहता है, और देखते हैं विशाल नाग फन फैलाए उनका रक्षा करते, छतरी का काम करते हैं। कई आदमी देखे, संजोग से एक दिन की बात है, सामने में कुछ लड़का सब खेल रहा था, कुछ बड़े भी आदमी थे। नानक देव जी क्या किए, बचपन अवस्था में ही उस नदी में कूद गए। विशाल नदी में कूदने के बाद देख रहे बहते हुए जा रहे हैं। ऐसे जगह गए कि देखते हैं वह समुद्र में, मतलब नदी में समा गए, नदी में डूब गए। देख रहे हैं, हल्ला हो गए कि नानक संसार से चल बसा। इतने कुशल, इतने अच्छे विचारवान थे लोग, उनका प्रशंसा कर रहे थे। जैसे उनके बहन को पता लगी कि मेरे भाई के साथ इस बहन को जहां इस दुकानदार के यहाँ काम भी करते थे, सब आए किनारे में देख रहे हैं कि कहीं नामो निशान नहीं। चारों तरफ 4 दिन तक घूमते रह गए, देखते रह गए, दूर दूर तक गए, कहीं नहीं मिला। चौथा दिन शाम का समय था, मतलब देख रहे हैं वही नानक जी भी जिस वृक्ष के पास नाग देवता उनका छतरी का काम करते, रक्षा करते थे, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं। किसी के मन में होगा भूत होगा, किसी के मन में कुछ होगा। जमींदार जब देखे तो पूरे गांव में हल्ला कर दिए, तमाम लोग आए तो वह ध्यान बैठे हुए थे। ध्यान में बैठे हुए थे, तमाम उनसे पूछने लगे आप कहाँ गए थे। एकजुट होकर के कह रहे थे आप कहाँ गए थे। उन्होंने कहा मैं तो सचखंड गया था। सचखंड, मैं परमात्मा के पास गया था, परमात्मा के धाम गया था, मैं सचखंड गया था। सचखंड, यह गुरु की कृपा है, यह सत्संग की कृपा है। इसलिए जीवन में सद्गुरु चाहिए और सत्संग भी चाहिए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर प्रेरणा मिले दुर्लभ न कर पाए। नानक देव जी को बहुत कष्ट दिया गया। संत महापुरुष को कष्ट संसारी लोग नहीं जानते, उनको कष्ट देते। नानक देव जी को देख करके बाबर भयभीत हो गए थे। जब इनको ले गए, हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, बाबर तरह तरह से उनको ताना मारा मार रहे हैं। बहुतों ने मारा, लेकिन देखते हैं अवधूत है, फकीर है, फटा चित्रा वस्त्र है। जैसे सामने देखते हैं, क्या देखते हैं, इनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था और बाबर भयभीत हो गए, भयभीत हो गए। तो कहा इन्हें छोड़ दो, यह रोशन जमीर अंतर्यामी है, छोड़ दो। और छोड़ दो। आप लोग जानते होंगे, चले गए थे दूसरे देश, वहां का मौलाना मौलवी जो था, मौलाना जो था वह मंदिर में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, श्री सदगुरु नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए, इनको भी ले गए। अब वहां
वहाँ का बादशाह था, वह भी मंदिर में थे, नमाज पढ़ रहे थे। श्री सदगुरु कोई इनको देख रहे थे, कोई उनको देख रहे थे, कोई इनको देख रहे थे, कोई इनको देख रहे थे। नमाज समाप्त होने की बात कहते अब काफी रही, नमाज नहीं पढ़ा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं तूने नमाज नहीं पढ़ा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, तूने भी नहीं पढ़ा तो मैंने भी नहीं पढ़ा। क्या कहते हम लोग तो पढ़ रहे थे, कहा तुम पढ़ कह रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, उनसे पूछो, वो हमको देख रहे थे, तो कुछ नहीं बोलता। वो हमको देख रहे थे, कोई मने मर का काफिर है तो कोई बोल करके कहता था काफिर है। अरे तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। कब मौलाना को पूछो, मौलवी को पूछो, क्या हुआ नमाज पढ़ रहा था? ये तुम्हारा जो बादशाह है, बादशाह नमाज पढ़ रहा था। मौलाना तो कह रहा था यार काफिर है। अब बादशाह क्या कहा? बादशाह कहा था काबुल में घोड़ा खरीदा। पूछो काबुल को, पूछो बादशाह को, यह काबुल में घोड़ा खरीद रहा था। उसी समय बादशाह कहते छोड़ दो इन्हें, यह रोशन जमीर है। रोशन जमीर मतलब अंतर्यामी। अंतर्यामी कब बनते हैं? जब सत्य नृत्य करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, अंधकार मंडल का छेदन हो जाएगा, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, अंतर्यामी बन जाएंगे। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होगा। सदगुरु महाराज कहते एक न एक दिन ऐसा तो होगा, ऐसा होगा, हम सारे उनमें मिल जाएंगे। फिर संसार के झमेले में दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। पर महाराज सदगुरु महाराज कहते आवागमन समय दुख होगा। संसार में जन्म लेना मरना, इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु भक्ति चाहिए। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दिल दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो और तुम्हारी सुनेगा। मतलब जीव पर दया कीजिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। कलयुग का निवास कहाँ है? कलयुग का निवास, कलयुग के सामने बैल रो रहा था, कल्प रहा था, 3 पौध का समाप्त हो गई। गाय रो रही थी, माँ धरती, माँ पृथ्वी गाय के रूप में रो रही थी। बैल रो रहा था। श्री सदगुरु बैल रो रहा था। उसी समय राजा परीक्षित कहते आप क्यों रो रहे हैं? कहा क्या करो, मेरा 3 पैर समाप्त हो गया, 1 पैर बचा हुआ। आप माँ, आप गो माँ पूर्ण। कहा मैं भी तबाह हो गई हूँ। जब उसे पूछते एक थी पृथ्वी माता, एक थे कौन थे? धर्म के धर्म। कलयुग में मेरा 3 चरण समाप्त हो गया। लोग धर्म को नहीं अपनाएंगे, भक्ति भाव नहीं करेंगे, खाने पीने अमूल जीवन को बर्बाद कर देंगे, अपने जीवन के बादलों को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वाले बिरले मिलेंगे, बिरले ही होंगे। जो करेंगे भी लोग उनको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, तरह तरह का उनको ही उलाहना देंगे। ऐसे लोग सब रहेंगे। जब देखे वह विकराल रूप धारण किए, तब मारपीट जो रहे थे, राजा परीक्षित तलवार उठाते हैं और कहते हैं मैं तुमको भी समाप्त करता हूं। बलशाली थे, शक्तिशाली थे। राजा परीक्षित जैसे तलवार लेकर के दौड़ते वो भाग रहे हैं।
अंत में भागते भागते राजा परीक्षित के चरण पकड़ लेते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, कब तुम निकलो यहां से, कहां जाऊं, मैं तो कलयुग हूं, मैं जाऊं कहां। था दयालु, दयालु ने देखे थे ना, कहां जाऊं, कहा जाओ तुम्हारा निवास भूत मतलब जुआ में, तुम्हारा निवास मद मतलब शराब में, तुम्हारा निवास स्त्री संग मतलब वेश्यालय में, तुम्हारा निवास हिंसा में, बुच्चर खाना, और जहां खाने वाले हैं तो आप बुच्चर ही खाना, और क्या हिंसा में। कलयुग कहते महाराज मुझे चारों जगह तो और पवित्र बताए, चारों जगह मेरे रहने लायक रहना पड़ेगा, लेकिन सब अपवित्र है, कम से कम एक जगह अच्छा तो दीजिए। राजा परीक्षित कहते जाओ तुम्हारा निवास सोना स्वर्ण मतलब धन में भी होगा, स्वर्ण मतलब धन में भी होगा। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करता, ऐसे धनी को देखिए बौखलाते हैं, नहीं बौखलाते हैं, हमसे बढ़कर के कोई नहीं, हमसे बढ़कर के कोई बौखलाते हैं। वाह क्या हुआ, राजा परीक्षित के स्वर्ण का जो मुकुट था जरासंध का, उसी में घुस गए, जो नहीं करवाने का वो करा दिया, वो करा दिए। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे वो आगे आए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं प्रभु विश्वासी बनिए, गुरु विश्वासी बनिए। आप लोग जानते होंगे बाबर को एक पुत्र था जो इकलौता पुत्र था, वह बीमार पड़ गए। बीमार, हम लोग ये ध्यान भजन करते हैं, बहुत बड़ा बल मिलता है, बहुत बड़ी शक्ति संग्रह हो रहा है, तत्व शक्ति एकत्र हो रहा है, जमा रहा, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ हम लोग कर रहे हैं। जब लड़का उनका बीमार पड़ा, बादशाह था, बादशाह को किसी चीज की कमी नहीं थी, लड़का को 12 वर्ष का था। इलाज कराते कराते थक गए, डॉक्टर ने जवाब दिया यह इलाज, इसका इलाज नहीं होगा। अंत में वह बाबर क्या करते हैं, मस्जिद में, बाबर उसी समय चादर बिछा करके नमाज पढ़ने लगे और परमात्मा से, खुदा से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे खुदा, मेरा पुत्र तो न नमाज पढ़ा, न कोई धर्म काम किया, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं अपने जीवन में जो पुण्य काम किया हूं, मैं जो नमाज पढ़ा हूं, वह सारा पुण्य मैं अपने पुत्र को देना चाहता हूं, या सारा पुण्य मेरे पुत्र को दे दीजिए, मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। पुत्र की आवश्यकता है, राज को संभालने में पुत्र की आवश्यकता है, मेरा कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए आप मुझे बुला लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र को लंबी आयु दीजिए। नमाज पढ़े, इस तरह मांग बराबर किए, धीरे धीरे उनका लड़का ठीक हो गया। बाबर बीमार पड़ गए, संसार से चले गए। नमाजी को नमाज का फल मिलता है, ध्यानी को ध्यान का फल मिलता है।
सत्संग करने वाले को सत्संग का फल मिलता है। इसलिए रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद न आलु पाओ। इसलिए सत्संग चाहिए, सदगुरु के प्रति समर्पण डालना चाहिए, समर्पण। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। कई बार आप लोग को लाहना के बारे में हम बता चुके हैं। लाहना गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। लाहना कभी सत्संग नहीं छोड़ते, कभी सत्संग नहीं छोड़ते। सदगुरु के सामने हमेशा हाजिर रहते थे, समर्पित रहा करते थे। गुरु जो जो कहेंगे वह करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा। गुरु नानक देव जी के मन में आप किसी को गुरु गद्दी सौंप दो, किन्हीं को गुरु गद्दी सौंप दो। गुरु नानक देव जी के पुत्र के मन में होता, मेरे पिताजी हैं, पिताजी हमको भी गुरु गद्दी दे दे। अंतर साधा रहेंगे तब तो देंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तब तो देंगे। दामाद के मन होता था मुझे गुरु गद्दी दे दे। इन सब के मन में हो रहा है, लाहना के मन में कुछ नहीं हो रहा है। लाहना के मन में हो रहा है गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। गुरु जो जो कहते थे उनको करने के लिए वह करते थे, वह करते थे। एक दिन जा रहे थे, रास्ते में एक कटोरा था, शहर की गंदी नाली, बगल नाला जो है उसमें गिरा दिए। अपने पुत्र को कहते हैं कटोरा निकाल लो। पुत्र अपने शरीर के वस्त्र को देखते हैं, मेरा वस्त्र तो बहुत सुंदर है, चेहरा भी सुंदर है, एक कटोरा का बहुत कटोरा खरीद करके हम दे सकते हैं, लेकिन इस कीचड़ में धंसने के बाद मेरा मान जरा बहुत ठेस पहुंचेगा। क्या कहते पिताजी, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र चल दिए वहां से। दामाद को कहते, दामाद भी मुकर गए। लाहना पीछे खड़े थे, लाहना से कहते, लाहना कटोरा नाला में गिर गया, निकालो। कहाँ गुरुदेव निकालूंगा, आपका आदेश होगा निकालूंगा, कहाँ निकालो। लाहना नाम का सुमरण करते हुए गड्ढे में गिर गए, इतना धस गया, कीचड़ भरा हुआ था। कटोरा निकाल करके देखने वस्त्र पवित्र हो गया, कटोरा को लेकर के चल दिए, साफ किए, वहां गए। पुत्र और दामाद बगल बगल होकर के जा रहे, तो पागल है, लाहना तो पागल है। यह भी कहते कटोरा खरीद लेंगे, हम ही दे देंगे। कटोरा को साफ करके लाहना स्नान किए, वस्त्र को धोए, फिर दूसरे दिन परीक्षा ले। अब आज गुरु क्या है, पूरा परीक्षा ले रहे, कहते हैं चलो सब मेरे संग गए। आगे जब बढ़ते हैं, एक ऐसे स्थल था, धर्मस्थल था, गुरु नानक देव जी का वहां बराबर पदार्पण होते रहा था। बराबर बहुत शिष्य भक्त सब आते थे, बहुत भक्त सब आ गए। गुरु नानक देव जी कहते, देखो अपने पुत्र से, देखो साधु महात्मा भक्त सब आए हैं, भोजन का तो कोई व्यवस्था नहीं है। यह ककीर का वृक्ष जो है, कांटेदार था, ककीर का वृक्ष कहा, उस पर चढ़ करके डुलाओ, मिठाई गिरेगा, तरह मिठाई गिरेगा, लड्डू गिरेगा। पुत्र कहते हैं कांटादार वृक्ष है, कहीं वृक्ष से मिठाई गिरता है। आपकी उम्र बहुत हो गई है, आपका माथा काम नहीं करता है, कौन चढ़ता हाथ में कांटा चुभाने के लिए, हमसे नहीं होगा।
दोनों पुत्र हट गए, दामाद को कहे वह भी हट गए। लाहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते, लाहना क्या एक ककीर के वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओगे, तरह तरह का मिष्ठान गिरेगा? लाहना कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, आपकी आज्ञा होगी चढ़ूंगा। चलो, चढ़ गए। कांटेदार वृक्ष था, जैसे डुलाते हैं बदाबद 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 मिठाई गिरता है, तरह तरह का मिठाई, कहीं धूल भी नहीं लगी। सबको बैठा करके खिलाए, या दामाद पुत्र देखते रह गए। पहले गुरु का आज्ञा तो पालन कर लीजिए, देखिए कितना बड़ा लाभ होता है। एक दिन फिर रात्रि का समय था। गुरु नानक देव जी कहते हैं अपने पुत्र से, देखो जी, कल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, यही वस्त्र पहनेंगे। इस वस्त्र को जाओ रावी नदी के पास जाओ, वहां से वस्त्र को धो करके लाओ। ठंडा का समय था और नदी का पानी जो था पूरा बर्फ के रूप में जम गया था। जोरों की हवा बह रहे थे, पूरा शीतलहरी, बर्फ पूरा शीतलहरी। पुत्र से कहते, जाओ, कहा भी कौन जाएगा मरने के लिए? कल हम लोग जाएंगे दिन के 11 बजे स्नान करने के लिए, उस समय आप कपड़ा दीजिएगा, आपको धो करके हम ला देंगे, अभी हम लोगों से नहीं होगा। दोनों पुत्र में कोई तैयार नहीं हुए, दामाद तैयार हुए। लाहना से कहते, लाहना सुबह में इसी कपड़ा को पहनेंगे, धोगे कहाँ? गुरुदेव लाइए, तो लाइए। कपड़ा लिए गए। जाड़े का समय था, रावी नदी में जाकर के बर्फ जमा हुआ था, उस पर रगड़ रगड़ करके साफ किए और रास्ते में लाकर उस कपड़ा को सुखा दिए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव स्नान किए और गुरु नानक देव जी उस वस्त्र को पहने, उस वस्त्र को पहन लिए। पहनने के बाद जब सुबह हुआ, दिन के 11 बज गया, तो उधर से पुत्र भी आते हैं, दामाद भी आते हैं और कहते, लाइए। जब ने तब कहते, कपड़ा धो करके लाओ, ये करो वो करो, जो काम करने के लिए व्यवहार करते हैं। गिलास कटोरा क्या दूसरा नहीं खरीद सकते थे? इस पर चढ़ो, उस पर चढ़ो, ये करो, लाइए कपड़ा लाइए। गुरु नानक देव जी कहते, जो कपड़ा वस्त्र पहने हुए हैं, जिस कपड़ा को मैं तुमको कहना था साफ करके लाओ, लाना तो रात्रि के 12 बजे जाकर के कपड़ा को साफ करके ला, सुखा करके दिया, वही हम पहन लिए हैं। पुत्र दामाद चले गए। सुबह जब हुआ, पुत्र को कहते हैं, दामाद को कहते, मेरे संग चलो। लाना से भी कहते, लाना मेरे संग चलो। लाना भी संग हो गए। आगे जब बढ़ते हैं, चले गए श्मशान घाट। श्मशान घाट गए, देखते हैं श्मशान घाट में बहुत लाश पड़ा हो, कोई सड़ा गला, कोई तरो ताजा लाश है। एक ऐसा देखते हैं, एक लाश जो था वह कफन से ढका हुआ था, तरो ताजा लाश रखा हुआ था। गुरु नानक देव जी कहते, जाओ, जो सफेद वस्त्र से कफन से ढका हुआ उस लाश के पास जाओ। वहां जाकर के हम क्या करेंगे? हम छुआ देंगे। पुत्र का दामाद भी करते, कहते वहां जाओ और उसको खाओ, कहा हमसे नहीं होगा। चल दिए, बगल में खड़े हैं। लाहना से कहते हैं, लाहना क्या उस लाश के पास तुम जाओगे? वहां जाकर के लाश को खाओगे? कहा गुरुदेव। वहां गए और वहां जाने के बाद कहते, गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव महाराज कहते, बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा हटाते हैं, लाश गायब हो गया और बहुत बड़ा हंडी है, उस हंडी में रसगुल्ला भरा हुआ, डबा डब डबा डब डबा डब खा रहे।
गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे। और दौड़ते हुए गुरु नानक देव जी वहां जाते हैं, अंगद देव जी दौड़ करके सदगुरु के चरण में पड़ते हैं और नानक देव जी उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, मतलब प्रकाश का दर्शन करा देते हैं, शब्द को सुना देते हैं और आत्म स्वरूप का दर्शन करा देते हैं और उनको गुरु गद्दी पर बैठा देते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करते हुए। रामकृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आ गया है। इसलिए सत्संग चाहिए, सत्संग से कभी दूर मत रहिए। आप लोग जानते होंगे सत्ता बलवंड को। अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य थे। सत्ता बलवंड दोनों भजन गाते थे, 82 गायक, बहुत अच्छा भजन गाते थे। एक दिन की बात है, सत्ता बलवंड आते हैं अपने गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कहते हैं, अर्जुन देव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, आप हमको मदद कीजिए। उस समय अर्जुन देव जी महाराज उनको 300 रुपया निकाल कर दे देते हैं, 300 रुपया। जाओ उस रुपया से लड़की का शादी कर लेना। सत्ता बलवंड क्या कहते, इससे क्या हो, इससे कुछ नहीं होगा। अर्जुन देव जी महाराज कहते कमेगा नहीं, बढ़ ही जाएगा और घट जाएगा तो तुम मेरे पास आना, मैं फिर व्यवस्था करूँ, फिर दूंगा। कहा नहीं अभी हमको दीजिए। कहा अभी तो इतना ही है, ले लो, काम हो जाएगा। शादी करने काम हो जाएगी, ले लो। कहा नहीं लूंगा। काबुल से लेकर के कंधार तक आपका बहुत शिष्य है और आप आदेश दीजिए और तमाम को आदेश दे दीजिए, हम सबके पास जाएंगे और आप कह देंगे, अब देखिए कितना शिष्य, आप कह दीजिए 1-1 रुपया अगर देंगे, अभी कई बोरियां, रुपयों की कई बोरियां भर जाएंगे और काबुल से कंधार तक आपका शिष्य है, वहां से हम चंदा इकट्ठा कर लेंगे। अर्जुन देव जी महाराज कहते ऐसा हम नहीं करेंगे, जो हम तुमको दिए हैं वह ले लो। नहीं लिए और यह कहते हुए अब आपके सत्संग हम नहीं आएंगे, आपके सत्संग में नहीं आएंगे। हम आते हैं तो आपका सम्मान हो रहा है, हम गाते हैं तो लोग आपको चाह रहे हैं, हम गाते हैं इसलिए आते हैं, लोग आते हैं, हम नहीं आते तो कोई नहीं आते। हम नहीं गाते, कोई आपके सत्संग नहीं आते। आपके जो 4 गुरु थे उनका भी नाम मेरे पूर्वजों ने बढ़ाया, बाला मर्दाना ने बढ़ाया और आपका भी नाम हम ही बढ़ा रहे, हम बढ़ा रहे हैं। जाओ चले गए, दूसरे दिन पुनः आए, मुझे दीजिए तो पहले दिन तो 300 रुपया दे रहे थे, उस दिन देते 4.5 टका। जैसे 4 टका देता बोला इससे क्या होगा? कहा देखो जी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर तुमको विश्वास होता तुम्हारी लड़की की शादी हो जाती, लेकिन तुमने गुरु के वचन में विश्वास नहीं किया। तुमने मेरे 4 गुरुओं की निंदा किया, फिर भी मैं तुमको 4.5 टका दे रहा हूं। मेरे 4 गुरु, गुरु नानक देव जी महाराज है, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज है, गुरु रामदास जी महाराज, हम 4 मेरे 4 पहुंचे हुए संत सदगुरु थे।
सब पक्के थे, इसलिए मैंने पक्का रुपया, एक एक रुपया उनके लिए पक्के के पक्का रुपया दिया। मैं कच्चा हूं, अधूरा हूं, इसलिए मैंने ठन नहीं दिया, ले ले, फिर भी विश्वास कर, तुम्हारी लड़की की शादी होगी। उस दिन तो और कुछ से कुछ कह करके चले गए, कभी हम सत्संग नहीं आएंगे। सत्संग माना बंद कर दिए। अर्जुन देव जी महाराज उनको खबर भिजवाते हैं कि सत्ता बलबन को सत्संग आने के लिए कहिए, सबसे जाकर के खबर करवाते थे। उनके मन में होता था कि मेरे बिना सत्संग नहीं चल रहा है, मेरे बिना सत्संग नहीं हो रहा, इसलिए मेरा खुशामद कर रहे थे। जो जाते थे उनको कहते थे, कह देना हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। कई बार खबर भी किए, चिट्ठी भी भेजे, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं, कहते कह देना मैं हम नहीं जाएंगे। कितने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु दयालु होते हैं। अर्जुन देव जी महाराज टहलते उनके पास गए और कहते सत्ता बलवान, अरे सत्संग क्यों नहीं, सत्संग में क्यों नहीं आते हो? अरे सत्संग तुम्हारा ये लोग परलोक को मंगलमय बना देंगे, सत्संग आओ, सत्संग से रूठो मत, सत्संग से रूठो मत। तमाम जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में सत्संग का बहुत बड़ा मान मर्यादा दिया गया है। सत्संग के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराज सुनाज कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको मृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने मृत को खो दिया। और महाराज सुखनाथ कहते जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ है, भाव संस्कार बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। और सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। सदगुरु महाराज कहते महासुख के भागी होंगे। अर्जुन देव जी महाराज कहते रूठो मत, सत्संग में तो आओ। फिर भी जली कुटी बातें कहते हैं। 4 गुरुओं को मेरे पूर्वजों ने बढ़ाया, आपको भी मैं बढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपके सत्संग में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठावर है। अगर हरि रूठ जाते हैं तो सदगुरु सहारा होते हैं। जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं दे देंगे वो राम कभी नहीं दे सकेंगे। इसलिए तो भगवान श्री राम कहते हैं करण आधार सदै गुरु निर्णावा दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। गुरु नानक अर्जुन देव जी महाराज के तुमने मेरे 4 गुरुओं की निंदा की है। और सत्संग से दूर रहा, जाओ जाओ, अब तो भ्रष्ट हो जा, भ्रष्ट हो जा, भ्रष्ट। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसीटी है राक्षसी में, जा तो भ्रष्ट हो जा। जो तेरा मुख देखेगा, जो तेरा पैरवी करने के लाएगा, उनको मुख में कालिक लगाकर करना पड़ेगा।
तेरा पैरवी करने वाले गधे के गधे पर बैठ करके झुंड के झुंड लड़कों के साथ आएंगे। जा तू भ्रष्ट हो जा। सत्संग प्रारंभ होता था, नहीं आते थे, लोग कहते थे आते थे तो बहुत गाते थे। अर्जुन देव जी महाराज कहते वह नहीं, उसने मेरे 4 गुरुओं की निंदा की है। जैसे सब शिष्य के कान में गया वे गुरुदेव से बकवास कर रहे हैं। मेरे 4 गुरु, मेरे 5 गुरुओं की निंदा की है। जहां भी जाते थे लोग अपना किवाड़ को बंद कर लेते। उनके मन में होता था मैं गाता था, मेरे पर लोग खुश होते थे, सब लोग किवाड़ को बंद कर लेते थे। धीरे धीरे दोनों गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, हाथ पांव गलने लगा। अब सत्संग नहीं जा पा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं कि सत्संगी लोग तो पहले बहुत सम्मान करते थे, अब भी वही सम्मान करेंगे। संत महात्मा लोग कहते अगर कहीं सम्मान होता है तो वह गुरु की कृपा है। बैठने के लिए मिलता है, खाने के लिए भोजन मिलता है तो वह गुरु की कृपा है। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो कुत्ता बिलाई भी नहीं पूछेंगे। वह गुरु की कृपा है, समझ गुरु की कृपा है। उस गुरु को दुहाई दे, गुरु का नाम ले। अगर कहीं सम्मान मिल रहा है गुरु की कृपा समझो। गलित रोग कुछ लोग से ग्रसित हो गए, कहीं जाते थे लोग जैसे गाते थे, लोग उनको जैसे देखते किवाड़ को बंद कर लेते। हर जगह ठोकर ही ठोकर मिली। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहेगा, 2 दिन के नाते को नाते कहेगा, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अंत में अर्जुन देव जी महाराज की बहुत बड़ा प्यारा शिष्य था, परिवार के साथ रहने वाले भक्त था लद्दा। तो लद्दा के पास जाते, लद्दा से कहते हैं, जैसे लद्दा के पास भजन गाने लगे, लद्दा जब किवाड़ खोलते हैं तो देखते हैं तो सत्ता पर बन रहे हैं, बिलख बिलख करके गा रहे हैं। उसी समय देख लिए, उसी समय लद्दा अपना किवाड़ को बंद कर लिए, क्योंकि यह तो गुरु के द्वारा दुत्कारे गए, गुरु के द्वारा फटकारे गए हैं। और उस समय बिलख बिलख करके रो रहे और करे भाई लद्दा, अरे मुझ पर रहम करो, मुझ पर मेहर करो, मुझ पर कृपा करो। भाई लद्दा कहीं सम्मान नहीं मिल रहा, भाई मेरे लिए सदगुरु से पैरवी कर दे। श्री सदगुरु मेरे लिए सदगुरु से पैरवी कर दे। उसी समय लद्दा किवाड़ खोलते हैं। लद्दा जब किवाड़ खोलते हैं तो कह रहे हैं कि भाई लद्दा हम पर रहम करो, मेरे लिए सदगुरु से पैरवी कर दो। लद्दा बहुत दयालु थे, सबका पैरवी, मतलब गुरु के पास अगर कोई जाने के लिए नहीं देते तो लद्दा लेकर के चले जाए। इतने गुरु के प्यारे दुलारे थे लद्दा। गुरु ने श्राप दिया था, जो तुम्हारा पैरवी के लिए करने के लिए मुख में कालिक लगाना पड़े, कालिक चूर्ण लगा करके आएगा, गधे पर बैठ करके आएगा, झुंड के झुंड लड़कों के साथ आएगा। उसी समय लद्दा क्या करते हैं, गधा का व्यवस्था करते हैं और मुख में कालिक चूर्ण लगा लिए। इतने बड़े, मतलब कालिक चूर्ण लगा करके लड़के को टोली झुंड बना करके गधा पर बैठ करके भजन गाते हुए जा रहे हैं। भजन गाते हुए जा रहे हैं कि सदगुरु के कान में जा रहे हैं, सदगुरु के कान में आवाज पहुंच रहे हैं। जैसे लद्दा वहां गए, सदगुरु निकलते हैं और देखते हैं तो आवाज लद्दा का है, लेकिन इसके मुख में कालिक चूर्ण। पहचान गए ये लद्दा है, अर्जुन देव जी महाराज के लद्दा, तू यह क्या कर लिया? कहा गुरुदेव
किसी के द्वारा दुत्कारा फटकारा जाता है तो सदगुरु सहारा होता है, और सदगुरु के द्वारा फटकारे गए का कोई सहारा नहीं होता है। इसलिए हे सदगुरु इन पर कृपा कीजिए, हे सच्चे पातशाह इनको माफ कर दीजिए। अर्जुन देव जी महाराज कहते लगा ये मेरे 4 गुरुओं की निंदा की है। अरे मेरा करता करता मैं सह लेता, लेकिन मेरे गुरु की निंदा नहीं करता। परमसत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। यह मेरे 4 गुरुओं की निंदा की है। लद्दा गिरगिराने लगे, रोने लगे, गुरुदेव आपके द्वारा फटकारे जाने पर कोई मददगार नहीं। अर्जुन देव जी महाराज के तो उनको बुलाओ, जिस मुख से मेरे 4 गुरुओं की निंदा किया उसी मुख से मेरे गुरु की गुणगान करे। बुलाए और चारों गुरु का बखान करें, भजन के द्वारा रो रो करके बखान कर रहे हैं, गा रहे हैं। सदगुरु प्रसन्न हो गए, सदगुरु प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिए। उसी समय उनके शरीर में जो गलित कुष्ठ था सब रोग समाप्त हो गया। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज ने कहा जाओ, आज से मैं परंपरा को तोड़ रहा हूं कि तुम्हारे कुल खानदान के कोई गायक होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी गाने वाले होंगे वहां गाएंगे। उसी दिन से समाप्त कर दिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सब नहीं दूजा नहीं को आन नहीं सुजा, भगत गुरु ही आधार। स्वामी टॉलस्टॉय जी महाराज को जानते होंगे आप लोग। स्वामी टॉलस्टॉय जी महाराज विदेश की बात है, वो बूट पहने थे, बूट रास्ते में चल रहे थे, मतलब दयालु बना दया। गुरु ऐसी करिए दया, नहीं मानते हैं। गुरु ऐसी करिए दया आती हो सहाय। टॉलस्टॉय जी महाराज आ रहे थे, एक कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति था। टॉलस्टॉय जी महाराज जो बूट पहने थे उनके ठोकर लगे, खून बहने लगी। वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था, खून बहने लगे। टॉलस्टॉय जी महाराज देख रहे, चीख रहे हैं। टॉलस्टॉय जी महाराज उनको ले गए, हाथ से धोते हैं। धोते धोते उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। अर्जुन देव जी महाराज जब सत्संग करते थे, एक गिरिपति सत्संग करवा रहे थे। उस सत्संग में बहुत भक्त सब बैठे हुए थे। एक कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति था। वह क्या किए, जहां सत्संग हो रहा तो उनके दरवाजे पर आ गए। गिरिपति जब देखते हैं कुछ लोग से घर से उनको धक्का मार करके बाहर करवा दिए। कई बार धक्का मार करके बाहर करवा दिए। और बाहर करवाते थे, फिर जमींदार जब वहां से हटते, फिर वह आ जाते, सत्संग स्थल पर आ जाते। कई बार भगाए, कई बार अंत में भगा दिए। उनको देख रहे अर्जुन देव जी महाराज देख रहे थे, जोर जोर से प्रवचन कर रहे थे। सत्संग समाप्ति के बाद अर्जुन देव जी महाराज सत्संग पंडाल से मंच पर से उतरे और उन्हीं के पास गए जो वहां खड़े थे, दूर से सुन रहे थे। वहां जैसे कि वह सदगुरु के चरण निपट जाते हैं, अर्जुन देव जी महाराज उनको अपने संग ले गए। जिस बौरी में अर्जुन देव जी महाराज स्नान करते थे, उसी बौरी में उनको स्नान कराए, अपने हाथ से उनको साबुन लगाए। साबुन लगाते लगाते उनके शरीर में जो गलित कुष्ठ था वह समाप्त हो गया। यह सत्संग आप लोग जानते हो, परमारा सुनाथ कुर्सी पर इसका बैठे हुए थे।
योगानंद वासव और सब बाबा थे, सब भगीरथ वासव थे। एक माए थी जो कुछ लोग से ग्रसित हो गए, कुछ लोग से ग्रसित हो गए थे। वह माए सदगुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए जब वो आए, सब उनसे कहते भाग बढ़िया, भागो भागो बढ़िया भागो। उनके अंदर में तो प्रेम जगा था। हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो। सदगुरु के शरण आ रहे हैं, सदगुरु से कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई आने के लिए नहीं देते थे। उसी से वो माई कहने लगी हटा नहीं तो तोड़ा कर छुई दो। ऐसे हाथ फैलाए जैसे करते हैं। योगानंद बाबा बगल हट गए, सब हट गए और गुरु महाराज के चरण पर दंडवत गिर गए। गुरु महाराज के पास छरी था, उठा करके पीठ पर छरी से दे मारे। माई उठ करके खड़ी हो गई, कहा भागो। माई उठकर खड़ी हो गई, गलित कुछ था समाप्त हो गया, छरिये में समाप्त हो गया। इसलिए भजगन सतगुरु दयाल काटे जंजाला, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो दानव सत्य पुराण लोगों के तो हाल को आज जो है सुलेखा दे दी। और रमेश बाबू के सुपुत्री का जन्मदिन है, उनके नाम से पायल। सुपुत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिस बच्ची का नाम है पायल। उस बच्ची का जीवन मंगलमय हो, उनके माता पिता सब मिलकर के बच्ची के जीवन मंगलमय उसके लिए सत्संग करा रहे हैं। और तमाम आप सब सत्संग में आए हैं, उस बच्ची के लिए मंगल शुभकामना के लिए हम लोग सत्संग में आए हैं। सदगुरु महाराज तो सब कुछ जानते हैं। रामचरित मानस गुरु महाराज एक जगह स्टेशन पर रेलगाड़ी का पोदान पकड़ने वाले थे, बच्चे सब आते हैं। गुरु महाराज बच्चे से पूछते हैं कि पढ़ते हो कहाँ, कहा किस लिए पढ़ते हो? कोई कुछ नहीं बोले। क्यों पढ़ रहे हो? कुछ नहीं बोलते हैं। गुरु महाराज कहते मैं बता दो, कहाँ बाबा भी बता दीजिए। गुरु महाराज कहते तुम लोग इसलिए पढ़ते हो कि मति अच्छी हो, संसार में कीर्ति पहले, हाँ बाबा, गति अच्छी हो, हाँ बाबा, धनवान बनना चाहते तो हाँ बाबा, ऐश्वर्यवान बनना चाहते तो हाँ बाबा, चरित्रवान बनना चाहते हो तो हाँ बाबा, तमाम वान बनना चाहते हो, अच्छे अच्छे पद को शोभित करना चाहते हो। महाराज कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानो सत्संग प्रभाव लोगों वेदना अनुभवाए। तमाम चीजें चाहते हैं, यह सत्संग के प्रभाव को जानना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। उनके माता पिता के द्वारा उनका जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, आनंदमय हो, इसलिए सत्संग का आयोजन कराए। सदगुरु सब कुछ जानते, सदगुरु से प्रार्थना करता है सदगुरु उस बच्ची का आप देख रेख करते रहेंगे, सब परिवार का देख रेख करते रहेंगे, जो भक्त है सबका देख रेख करते रहेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। आपकी कभी दिखाऊंगा।